क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? 3-4 लोग आए थे बताने में, बोले कि स्मैक का धंधा करने के लिए पैसा ज़्यादा होगा। हम बोले कि नहीं, ये सब हमारा नहीं होगा। वो लोग बोले कि नहीं, ज़िंदा रहना है तो तुमको करना होगा, पैसा ज़्यादा है इसमें, तुमको करना ही होगा। हम बोले कि नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा। 2 फायरिंग किया और बाइक से बैठा के लेके चले गए सुनसान जगह पे और मारना शुरू कर दिए। पूरा बाँध के भी मारा है बुरी तरह से। अब जब बेहोश हो गए थे हम, तो पानी मार के होश में ला कर मारा। ओके। जब उसका गार्जियन आया तो छोड़ के भागने लगा वो लोग, और उसके बाद इसी तरह हम घर पहुँचे। बिहार में शराबबंदी लागू हुए लगभग 7 साल होने वाले हैं, लेकिन हाल ही में खबर आई कि इनकम टैक्स के एक ऑफिसर हैं, उनके पास से शराब बरामद हुआ। आज की खबर है कि एक बिहार पुलिस का जवान शराब पी करके नाली में गिर गया। शराबबंदी तो लागू है, लेकिन शराबबंदी के लागू होने से ब्राउन शुगर की खपत जो है, यानी ड्रग्स जो होता है, उसकी खपत बढ़ गई है और उस वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर चंदन तिवारी हैं। शराबबंदी चंदन जी लागू हुआ, कुछ लोग डर के भी पी रहे हैं। मान लिया जाए कि शराब मिल भी रहा है, लोग कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसके जगह पे आप बता रहे थे, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, बताया कि ब्राउन शुगर की खपत बढ़ गई है। तो क्या आप बताएं, पटना राजधानी में ब्राउन शुगर बढ़ा है, क्या है इसकी पूरी जानकारी थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही बिहार में चूंकि लगभग 7 साल पूरे होने जा रहे हैं शराबबंदी के, जी 7 सालों में जो सूखा नशा है ब्राउन शुगर, उसकी खपत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। चूंकि लगातार जो पटना पुलिस है या बिहार पुलिस की बात कर लिया जाए या मद्य निषेध की बात कर लिया जाए, तो शराब को लेकर लगातार रेड चल रही थी। उस बीच में जो युवा पीढ़ी है वो सूखा नशा जो है, सूखा जहर जो है, ब्राउन शुगर की ओर आकर्षित हुए और उन्हें लत लग गई है। यही कारण है कि आज राजधानी पटना के हर एक गली में ब्राउन शुगर मिलती है और लोग इसका सेवन भी करते हैं। और यूँ कहे कि बिहार के कई जिलों में भी अब ब्राउन शुगर के लोग सेवन करने लगे हैं। चंदन जी, अगला सवाल ये होगा कि शराब के बारे में तो कहा यह जाता है कि आर्मी वाले को भी शराब दी जाती है, लेकिन ब्राउन शुगर काफ़ी जहरीला होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनेज लेने के लिए कि भाई हम शराबबंदी कर देंगे? ब्राउन शुगर तो और ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये युवाओं में फैल गया, इसकी बीमारी लग गई, तो पूरी युवा पीढ़ी तबाह हो जाएगी। लेकिन राजधानी पटना में आप बता रहे हैं कि खुले तौर पर ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है, तो सरकार कर क्या रही है? जी देखिए, इसके लिए विभाग हैं और पटना पुलिस की ओर से भी पकड़ी जाती है, लेकिन इन दिनों जो गैंग है वो काफ़ी सक्रिय है। सबसे पहले आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले एक गैंग पकड़ा गया था, भाभी जी के नाम से कॉपरेट किया जाता था। जी। वो पूरे राजधानी में जो ब्राउन शुगर का खेप है उनके द्वारा लाया गया था। उनके जो गुर्गे हुए वो जो है चारों पट्टी सप्लाई करते थे। ये धीरे जब भाभी जी को जक्कनपुर पुलिस पकड़ी, उसका जेल भेज दिया गया। उसके बाद कई लोग इसमें सम्मिलित हो गए और लगातार जो ब्राउन शुगर का खेप जो है वो बढ़ता गया और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है इसके लपेट में आ गए हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि कंकड़बाग या कदम कुआं कई जगहों पे युवा पीढ़ी जो है इनसे मौत हुई है। ब्राउन शुगर किस हद तक हार्म करता है, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा बता सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ब्राउन शुगर जो है वो सूखा जहर है, सफ़ेद जहर भी उसको कहते हैं। क्योंकि ब्राउन शुगर लोग पुड़िया के माध्यम से लेते हैं, वो डायरेक्ट नस में इफेक्ट करता है जो काफ़ी घातक होता है और ओवरडोज लेने के कारण कई युवाओं की मौत हो गई है। आपको कुछ याद होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एनबीसी पे खबर भी चलाई थी कि कदम कुआं और कंकड़बाग में एक युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाएगी कि उसकी मौत का कारण क्या था। लेकिन परिजन उनके बराबर बताते थे कि उनके जो कुछ दोस्त थे वो ब्राउन शुगर लेते थे और वो उन्हीं के साथ गए थे और जब वो घर आए तो रात में वो दम तोड़ दिए। क्या आपको लगता है अगर प्रशासन वाकई में अलर्ट रहे तो क्या लगता है कि ब्राउन शुगर खुले तौर पे मिल सकता है? कहा जाता है कि सीमा आवास जो है उसके आसपास के कुछ गलियों में मिल रहा है। तो एक तरफ से नीतीश दावा करते हैं कि हम बिहार में ना एक बूंद शराब किसी को बेचने देंगे ना पीने देंगे, लेकिन उनके घर के आवास के आसपास से अगर ब्राउन शुगर ड्रग्स की बिक्री हो रही है तो बड़ा सवाल है। जो शाहरुख खान का बेटा है, सिर्फ ये आया कि उसने कुछ ग्राम ड्रग्स रखा हुआ था गांजा, उसके लिए इतना बवाल मचा नेशनल मीडिया पे, और यहाँ तो सीम आवास के अगल बगल में खबरें हैं, राजधानी में मिल रही हैं। तो लग रहा है कि प्रशासन वाकई में अगर काफी सावधान रहे तो क्या इस तरह बिक्री हो सकती है ब्राउन शुगर की? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन को इसके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा जी, क्योंकि कई थाना क्षेत्र जो है पटना के लगभग सारे थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर मिलती है और हालांकि पुलिस के द्वारा रेड भी किया जाता है, लेकिन पुलिस 2-4 पुड़िया देखकर उसको रेड नहीं मारती।
कारण है कि वो बेचने के एवज में लिए हुए हैं कि पीने के लिए लिए हुए, ये क्लियर नहीं हो पाता है। और इसी कारण जो पुलिस है वो मोटा गैंग खोजना चाहती है। हाँ, पुलिस यदि उस युवक को गिरफ्तार करे, उससे पूछताछ करे कि आखिर वे ब्राउन शुगर की पुड़िया जो है वो कहाँ से लाए, तब शायद पुलिस उस जड़ तक जा सकते हैं जहाँ से वो ब्राउन शुगर को लाता है। अच्छा, जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि जो ब्राउन शुगर की कीमत का क्या होता है, मतलब कितना ग्राम होता है तो कितना कीमत होता है, कितना महंगा होता है, थोड़ा सा जानकारी दे जी दीजिए। देखिए, ब्राउन शुगर बहुत महंगा होता है। यहाँ 200, 300, 400 हर एक पुड़िया छोटा छोटा पुड़िया बनाया रहता है। आपको एनबीसी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द इस चीज़ का खुलासा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गली में भी ब्राउन शुगर बेचने का काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन जो है उसके आसपास लोग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और वो लोग ब्राउन शुगर लेकर दूसरे डीलर को दिया करते हैं। हालांकि पहले चंबल घाटी का नाम पहले आता था, सब्जी बाग में ब्राउन शुगर वहाँ से जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक गली में ब्राउन शुगर मिलता है, और इस पे जरूरत है कि पटना पुलिस या बिहार पुलिस, नारकोटिक डिपार्टमेंट को एक्टिव होकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं दूसरे नशा के दूसरे रूट में जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो शराबबंदी थी जी, फिर शराबबंदी होने के बाद अब लोग सूखा नशा की ओर जा रहे हैं। तो इसी कारण शराबबंदी के बाद कहीं ना कहीं बात करें तो ब्राउन शुगर या गांजा, ये सब जो सूखा नशा है इसकी खपत जो है काफ़ी बढ़ी है। अगला सवाल, कभी एक बार कहीं अखबार में कुछ खबर छपा था, कोई चाय बेचता था और वो हल्का सा ड्रग्स जो है अपनी चाय में मिला दिया करता था, तो लोग मजबूर हो जाते थे उसके यहाँ चाय पीने के लिए। तो क्या वाकई में ब्राउन शुगर या ड्रग्स इतना खतरनाक है कि अगर किसी बच्चे को लत लगा दिया जाए तो वो उसे बिना पिए नहीं रह सकता है, और इसके लिए फिर उसे पैसे की 1000 रुपये की जरूरत होगी? तो लग रहा है कि क्राइम कहीं ना कहीं ये बढ़ाएगा। दो सवाल है, पहला कि क्या जो ब्राउन शुगर है वो किस हद तक लोगों को मजबूर कर देता है फिर से उस नशा को लेने के लिए, और अगर उसकी हजारों में कीमत है तो क्या वो बच्चा छिनतई नहीं करेगा, क्या वो पॉकेटमारी नहीं करेगा, क्या वो क्राइम नहीं करेगा? दो सवाल का जवाब नहीं देते। जी देखिए, बिल्कुल ब्राउन शुगर, चूँकि मैंने कई ऐसे लोगों से बात किया जो ब्राउन शुगर का सेवन करते हैं जी, तो उस दौरान जब मैंने पूछा उनसे कि आप ब्राउन शुगर लेते हैं तो फिर आप क्या फील करते हैं, तो वो अपना आपा खो देते हैं। ब्राउन शुगर के एवज में ही कोई भी जो क्रिमिनल वारदात है उसकी घटना को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब उसका डोज खत्म हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है काफ़ी छटपटाने लगता है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसे डोज चाहिए ही चाहिए। तो ब्राउन शुगर आप समझ सकते हैं कि हद तक घातक है। अगर किसी बच्चे को भी दे दिया जाए, अगर वो उसे आदत लग जाए तब उसे न मिले तो वो बेचैनी होगी। और ये बात चंदन तिवारी जी जो है वो कई ऐसे बच्चों से मिल करके बातचीत की है और उसने अपनी व्यथा बताई है। क्या लगता है कि बच्चे छोड़ना चाहते हैं और ये बताते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या आदत लग गया है? क्या कुछ ऐसे लोग आपको मिले हैं जो कहते हैं कि गलती से आदत लग गया, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है? जी देखिए, वैसे लोग नहीं मिले लेकिन उनके परिजन जरूर मिले हैं जी। एक परिजन है लोहानुपुर के, जो कई बार थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं, नशा मुक्ति केंद्र के भी चक्कर लगा चुके हैं। उनके जो बच्चे हैं वो ब्राउन शुगर के डोज जब लेते हैं तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि आए दिन वो मारपीट किसी से कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद होशो हवास में नहीं रहता है वो कर क्या रहा है। तो उनके परिजन कई बार पुलिस से गुहार भी लगाई कि सर नहीं हो रहा है तो इसको जेल भेज दिया जाए, कम से कम जीवित तो रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक ये ब्राउन शुगर पटना के गली गली बिकेंगे लोग इसका सेवन करेंगे ही, और युवा पीढ़ी जो है खासकर इसमें तबाह हो रही है। तो चंदन तिवारी जी से हमने बात की ब्राउन शुगर के बारे में। एक तरफ शराबबंदी है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ना एक बूंद पीने देंगे ना ही बेचने देंगे, लेकिन खबरें आती हैं कि कैसे इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होता है वो शराब के नशे में होता है। बीजेपी के एमएलसी शराब के नशे में पकड़े गए थे, लेकिन गरीब लोगों को जेल में बंद किया जाता है। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि सूखा नशा जो है, ड्रग्स जो है, उसकी खपत बिहार में बढ़ गई है। और सीएम आवास के आसपास की गलियों में भी खबरें आई कि वहां युवा जो है, यूथ है, वो ब्राउन शुगर का सेवन कर रहा है और ये काफी घातक होता है। आदत लग जाए तो लोग लेने के लिए मजबूर होते हैं और कीमत हजारों में है, यानी ये कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ाने के लिए भी जिम्मेवार है। तो आपको हमारी और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर चंदन तिवारी की बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।